So let's continue from the last class. So last class we were discussing. Last class we had just started alcohol, phenol and ether. उसमें हम alcohol portion ही discuss करे थे. So we were discussing methods of preparation of alcohol. हमने इसमें काफी सारे methods देखे. Voice low है. Is this better now? Okay. So we had discussed many different methods of preparation, from alkenes, from alkyl halides, from carbonyl compounds, from ethers. I think हमने last method जो है वो हमने diazotization, that is from amines B check किया था, ठीक है? So we'll continue right from there. Did we discuss the chemical properties? Did we discuss tests of alcohols and so on? नहीं, ठीक है. So this was all about preparation of alcohol. The next part that we have to discuss is your chemical properties. ठीक है, तो आप इसी में कंटिन्यू करो. Next is your chemical properties of alcohols. Chemical properties. ठीक है. Now the first and most important chemical property of alcohol is usually its test. ठीक है, the first and most common question in alcohols is its test, that is your Lucas reagent. अगर आपको ध्यान में है तो मैंने शायद कुछ दिन पहले एक पेपर दिया था, उसमें था Lucas reagent. ठीक है, so Lucas reagent is basically ZnCl2 and HCl. ठीक है, स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करें. Okay, so the first chemical property is its test or its reaction with Lucas reagent. अब Lucas reagent is ZnCl2 and HCl. What does Lucas reagent do? अगर आपके पास कोई भी alcohol है, if you have any alcohol, it reacts with Lucas reagent. ठीक है, यहाँ पे होता क्या है कि this gets converted to RCl. ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ROH पे जो है, यहाँ पे आप पहले H+ ऐड करते हो. ठीक है, पहले आप H+ ऐड करते हो, सो दिस गेट्स कन्वर्टेड टू ROH2 पॉजिटिव चार्ज. ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप आप समझ ही सकते हो कि यहाँ से H2O जो है एग्जिट करता है, दी कार्बोकैटायन फॉर्म्स. एंड क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन जो है वो फॉर्म हुआ है, यानी कि रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल. ठीक है, एंड यहाँ पे जो भी आपका रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, इफ रीअरेंजमेंट इज देयर, ठीक है, फाइनली दिस विल कंबाइन विद Cl माइनस टू गिव यू RCl. ठीक है, अब आप याद करो कि जब भी इस तरह का प्रोसेस है, लेट्स कॉल दिस स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4. ठीक है, सो विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हियर? Correct. Step 2 or formation of carbocation is always the rate determining step in such reactions. तो अगर यही चीज आपका rate determining step हुआ, यानी कि अब अगर आपको R जो है, अगर वो आपको 1 डिग्री दिया जाए, 2 डिग्री दिया जाए या 3 डिग्री दिया जाए, ठीक है, कौन से केस में कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा? ऑब्वियसली 3 डिग्री में मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा. ठीक है, 3 डिग्री वुड बी द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन और 3 डिग्री वुड शो द फास्टेस्ट रिएक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि आपका कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, इसलिए 3 डिग्री शोज द रिएक्शन फास्टर देन सेकेंड डिग्री, विच शोज द रिएक्शन फास्टर देन फर्स्ट डिग्री. यहां तक पहले आप कंप्लीट कर लो. समझ में आ रहा है ना? ये पूरा साफ होने वाला है, एक सेकेंड. साफ हो गया नहीं है. ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे इन जनरल हम इसको बोलते कैसे हैं कि आपके पास है ROH. ठीक है, आप यूज कर रहे हो ZnCl2 HCl एंड दिस फॉर्म्स RCl. तो आपके पास पहले वेसल में जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दी वेसल व्हाट यू हैव इज योर अल्कोहल पार्ट. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव इन योर वेसल इज द अल्कोहल पार्ट. फिर जब आप इसमें ZnCl2 ऐड करते हो, ठीक है, तो अब जो है इसमें RCl फॉर्म हो रहा है. नाउ RCl हियर इज एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट. RCl जो है वो ROH में सॉल्युबल नहीं है. तो अगर RCl जो है वो ROH में सॉल्युबल नहीं है तो इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट. ठीक है, और इन केस ऑफ ZnCl2 इट इज कॉल्ड एज टर्बिडिटी.
ठीक है, इट इज कॉल्ड एज टर्बिडिटी, या जनरली आप इसको ऐसे लिखोगे एज वाइट टर्बिडिटी। ठीक है, इसका मैं आपको मतलब बता रहा हूँ, बट राइट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेनेवर RCl फॉर्म्स इट इज इनसॉल्युबल इन ROH, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड एज वाइट टर्बिडिटी। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे इस चीज को यूज कैसे करते हैं कि अगेन अगर आपको दिया जाए RCl, ठीक है, एंड अगर आप इसमें ऐड करो ZnCl, सॉरी नॉट RCl, यू गेट ROH, ठीक है, एंड अगर आप इसमें ऐड करो ZnCl टू HCl, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे फास्टेस्ट कौन सा डिग्री शो करेगा बताओ, फास्टेस्ट रिएक्शन इज शोन बाय विच डिग्री, थर्ड डिग्री, ठीक है। सो जब भी आप थर्ड डिग्री अल्कोहल में ZnCl टू HCl ऐड करते हो, ठीक है, whenever you add ZnCl to HCl in a third degree alcohol, the reaction is instantaneous, ठीक है। एंड इसमें क्या बोलते हैं कि white turbidity is basically precipitate, ठीक है, white turbidity is observed or formed instantly, ठीक है। वाइट टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व्ड और फॉर्म्ड इंस्टेंटली। अगर आपके पास सेकेंड डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, अगर आपके पास सेकेंड डिग्री अल्कोहल है, इन दैट केस वाइट टर्बिडिटी is formed after a few minutes, is formed after a few minutes, ठीक है। एंड अगर आपके पास 1 डिग्री है, इन दैट केस नो रिएक्शन और नो चेंज even after a long time, ठीक है। हो सकता है कई बार आपको लॉन्ग टाइम बोले, हो सकता है कई बार आपको इनफाइनाइट टाइम बोले, ठीक है, बट लॉन्ग टाइम या इनफाइनाइट टाइम का मतलब 10 साल नहीं है। लॉन्ग टाइम या इनफाइनाइट का मतलब होता है 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, ठीक है। दिस इज अ लॉन्ग टाइम इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। लिख लो पहले ये, लिख लिया क्या सभी ने? लिख लिया? ओके, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ठीक है। इसमें भी इन जनरल सेम आपका मैचिंग टाइप ही आता है। सो मैच, ठीक है, आपको आपको क्या दिया हुआ है, यू हैव OH OH and OH, ठीक है। लेट्स कॉल दिस A, दिस इज B एंड दिस इज C, ठीक है। आपके पास 3 वेसल है, Q R, ठीक है, यू हैव 3 वेसल, ऑल ऑफ देम, मतलब आपको नहीं पता कि इसमें से किसमें क्या था, ठीक है। जब आपने ZnCl2 ऐड किया, जब आपने लूकस रिएजेंट ऐड किया, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि P में जो है, ठीक है, P में टर्बिडिटी 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 appeared after 2 minutes, ठीक है। इसमें no change even after 15 minutes, ठीक है। इसमें white cloudy precipitate was formed instantly, ठीक है। आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। सो अगर आप P को देखोगे एंड जो आपको दिया हुआ है उसके हिसाब से P में जो अल्कोहल होना चाहिए, कौन सा डिग्री होना चाहिए वो, ठीक है, करेक्ट, सेकेंड डिग्री होना चाहिए। अब ABC में से कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। सो P से मैच करता हुआ आ जाएगा B,
ठीक है। नाउ अगेन आराम आराम से, क्यू में नो चेंज इवन आफ्टर 15 मिनट्स, यानी कि बेसिकली दिस इज नो चेंज इवन आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, सो इसमें कौन सा डिग्री अल्कोहल होना चाहिए? ठीक है, इन हियर इट शुड बी अ 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इट शुड बी अ 1 डिग्री अल्कोहल, एंड अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो फिर कौन सा ऑप्शन आएगा? ठीक है, आपका आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, एंड लास्टली in case of our white cloudy precipitate is basically same as white turbidity। ठीक है, white cloudy precipitate is formed instantly, यानी कि कौन सा डिग्री अल्कोहल होगा? ठीक है, 3rd डिग्री, और here your answer would be C। is this clear to all? कंप्लीट कर लो। हो गया? फर्स्ट वाला रीअरेंज होके अटैक कर सकता है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, बट वो फॉर्म होना ही उसके लिए डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, कि वो रीअरेंज तो बाद में होगा, द रेट डिटरमाइन स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो अगर कार्बोकैटायन फॉर्म ही नहीं होगा तो उसके लिए रीअरेंज करना जो है वो डिफिकल्ट है। डन, आगे बढ़े। Okay. So this was your first one. This was your first one. That is your Lucas reagent. ठीक है, let's move on to the next type of reaction. अब ये वाला काफी सिंपल से, इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, so the next reaction is reaction with PCl3। ठीक है, the next reaction is reaction with PCl3, बहुत ही difficult है। You have ROH reacts with PCl3, gives you RCl plus H3PO3। दिस पार्ट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी आ रहता है कि अगर ये चीज इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ट्रिकी कहाँ पे हो रहता है कि द फर्स्ट रिएक्शन इज विद PCl3 बट द नेक्स्ट रिएक्शन कैन बी विद PCl5। PCl5 जो है वो डिफरेंट रिएक्शन शो करता है। इफ यू हैव ROH एंड यू रिएक्ट विद PCl5, ठीक है, दिस विल गिव यू RCl प्लस HCl प्लस POCl3। ठीक है, तो इसलिए यू मस्ट रिमेंबर कि आपको कौन सा रिएजेंट दिया गया है। कोई नाम नहीं है, रख लो। ठीक है, या होगा भी तो भी मुझे याद नहीं है। सो PCl3 के साथ प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं, PCl5 के साथ प्रोडक्ट जो है वो अलग होता है। डन। हो गया? अरे हो गया क्या? नंबर 4, द नेक्स्ट वन इज सिमिलर, POCl3। POCl3। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज योर डार्जन्स प्रोसेस। ठीक है, जब मैं ये पढ़ रहा था मैं हमेशा इसको टार्जन्स प्रोसेस बोलता था। So anyways, the next one is your Darzin's process or Darzin's reaction, एक ही बात है। ठीक है, so in this case what you have is same thing, you have an alcohol, ठीक है, and on reacting it with SOCl2, ठीक है, and on reacting this with SOCl2, यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो SNI होता था। ठीक है, दैट इज इंट्रामोलिकुलर। अच्छा चलो, इससे बेटर होगा मैं आपको इसको ऐसे समझाऊं। सो H Me एंड D, दिस इज OH। ठीक है, SNI होता था, एंड SNI में इन दिस केस व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट रिटेंशन टेक्स प्लेस। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका प्रोडक्ट हमेशा रिटेंशन होता था। SNI इज इंट्रामोलिकुलर, यहाँ पे योर कॉन्फ़िगरेशन वाज रिटेन्ड। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाज रिटेन्ड, एंड आपको कंफ्यूज करने के लिए हमेशा इसमें जो ऑल्टरनेट होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके पास ऑल्टरनेट था, वैसे ही यहाँ पे आपका हमेशा ऑल्टरनेट क्या होता है कि यू हैव SOCl2 रिएक्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। ठीक है, रिएक्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। नाउ इन दिस केस SN2 टेक्स प्लेस, एंड अगर SN2 होगा तो नेचुरली आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, सेम आएगा या इन्वर्टेड आएगा? बताओ, SN2 में इन्वर्जन आएगा, तो SN2 में आपका क्लोरीन जो है वो ऑपोजिट एंड पे अटैच होता है। ठीक है, दिस इज दी
ओनली क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आता है कि अगर आपको SOCl2 दिया है या आपको CCl2 एंड pyridine दिया है, SOCl2 सिर्फ इज SNI, SOCl2 pyridine इज SN2। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पे 2 है तो SN2, यहाँ पे 1 है तो SNI। जब आप 1 लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, I लिखते हो, 2 लिखते हो तो I एंड I लिखते हो, उस तरह से। ठीक है, दिस इज जस्ट अ वे टू मेमोराइज। क्लियर? डन। आई थिंक ये 4 नंबर था। फिफ्थ इज विथ HI। ठीक है, नॉट रेड फॉस्फोरस HI, ओनली HI। ठीक है, यहाँ पे रेड फॉस्फोरस HI नहीं है, यहाँ पे सिर्फ HI है। तो इन दिस केस देखो, इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल। अगर आपके पास है ROH ऑन रिएक्टिंग दिस विथ HI विल गिव यू RI प्लस H2। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हो, पहले आपका H प्लस ऐड होगा, फिर H2 रिमूव होगा, फिर R प्लस फॉर्म होगा, R प्लस गेट्स रीअरेंज्ड एंड I का एडिशन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज फॉर्म्ड। यहाँ पे जो एक और केस है जो कि आपको ध्यान में रखना है, विच इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन केस, इज दिस वन, कि यहाँ पे आपके पास OH है एंड यहाँ पे आपके पास OH है। ठीक है, सो इन दिस केस व्हेन यू ऐड HI, सबसे पहले तो आपका ये पार्ट फॉर्म होगा। ठीक है, बट जैसा आपको याद है कि आयोडीन का बॉन्ड जो है वो काफी वीक होता है। ठीक है, इट कैन इजीली ब्रेक बाय इटसेल्फ, सो दिस डिसोसिएट्स टू गिव यू वन रेडिकल हियर एंड वन रेडिकल हियर प्लस I2। ठीक है, अब अगर यहीं पर ही रेडिकल प्रेजेंट है तो फिर बताओ ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा या अपने आप के साथ ही? ठीक है, अपने आप के साथ ही रिएक्ट करेगा। सो दिस फॉर्म्स दिस, बट देन आयोडीन रिएक्ट्स वंस अगेन। ठीक है, HI रिएक्ट्स वंस अगेन एंड इट फॉर्म्स दिस कंपाउंड। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली वेरी कॉमन क्वेश्चन। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको हो सकता है क्वेश्चन कई बार दिखे। सो दिस इज व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट। कई बार लोग क्या करते हैं कि या तो उसको यहाँ पे छोड़ देते हैं डिपेंडिंग ऑन दी ऑप्शंस, या तो उसको यहाँ पे छोड़ देते हैं या तो उसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज द एंटायर प्रोसेस। कंप्लीट कर लो। डन। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द सिक्स्थ वन। नाउ क्या क्या, नॉट नेसेसरीली, आपको पहली बात तो ये कंपाउंड देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड थिंग हो सकता है कि आपको यहाँ पे दे दे एक्सेस। ठीक है, बट टिपिकली आपको कंपाउंड देख के समझ में आ जाएगा, कंपाउंड एंड ऑप्शंस देख के आपको समझ में आ जाएगा क्या रिएक्शन आपको सोचना है। Okay, so continuing now, the sixth one is your Victor Meyer test. ठीक है, also very important। ठीक है, Victor Meyer test में क्या होता है, क्यों होता है, doesn't matter। ठीक है, आप सिंपली याद रखो Victor Meyer test is your RBC test। ठीक है, अब यहाँ पे RBC टेस्ट मैंने इसको क्यों बोला, क्योंकि अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, इफ यू हैव 1 डिग्री अल्कोहल व्हेन यू यूज विक्टर मायर टेस्ट, ठीक है, इट गिव्स यू रेड कलर। व्हेन यू हैव अ सेकंड डिग्री अल्कोहल एंड यू यूज विक्टर मायर टेस्ट, बहुत ही डिफिकल्ट, कौन सा कलर आएगा, कौन सा कलर आएगा भाई? ठीक है, सो ब्लू कलर आएगा। ठीक है, व्हेन यू हैव अ थर्ड डिग्री अल्कोहल एंड यू यूज विक्टर मायर टेस्ट, व्हाट कलर विल यू गेट? ठीक है, इट इज कलरलेस, एज सिंपल एज दैट। लिख लो। हो गया। हो गया। Okay, so this was your sixth one.
Seventh one, now this is a common reaction to substitute OH groups, ठीक है, क्योंकि OH is not a good leaving group, तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए we use the next one, ठीक है. The next one is your tosyl chloride, ठीक है. It's a very good reagent to substitute OH, ठीक है. आप इसको यूज कैसे करते हो कि आपके पास है कोई भी अल्कोहल, ठीक है, इट कैन बी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, डजंट मैटर. आप इसको रिएक्ट करवाते हो विद टॉसिल क्लोराइड, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज टॉसिल क्लोराइड, ठीक है. टॉसिल क्लोराइड, यू रिएक्ट दिस विद टॉसिल क्लोराइड, तो यहाँ पे आपका फॉर्म होता है ROTS प्लस HCl, ठीक है. नाउ दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है. दिस एंटायर थिंग इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो ये चीज जो है काफी इजीली एग्जिट कर जाता है, ठीक है. एंड कोई भी आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर सकता है. सो दिस अटैक्स, दिस एग्जिट्स SN2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा RNU, ठीक है. ये रिएक्शन मैंने आपको इसलिए बताया है बिकॉज टॉसिल क्लोराइड इज अ वेरी गुड ग्रुप दैट कैन बी यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट OH. तो अगर आपको कभी OH ग्रुप निकालना है एंड कोई भी एक रैंडम सा न्यूक्लियोफाइल, जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, एंड अगर आपको कोई भी रैंडम सा न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है, सो यू कैन ऑलवेज यूज दिस रिएजेंट, ठीक है. स्ट्रक्चर इज नॉट इंपॉर्टेंट. डन. मूविंग ऑन. अब ये आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है. 8th नंबर इज योर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है. ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आई थिंक हमने शायद एल्कीन्स में कवर किया था कि इफ सपोजिटली यू हैव अच्छा चलो एक और शिफ्ट कर देते हैं इसको. वन सेकेंड. वन सेकेंड, इसको चेंज करना पड़ेगा. चलो ठीक है, हम यही वाला कर लेते हैं, ठीक है. इफ सपोजली यू हैव दिस अल्कोहल, ठीक है. नाउ द मेथड्स ऑफ डिहाइड्रेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है. फर्स्ट इज योर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, एट 170 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे आपका मैकेनिज्म क्या है कि यहाँ पे आपका पहले कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, ठीक है. सो इन दिस केस द एल्कीन दैट विल फॉर्म विल बी दिस वन, ठीक है. दिस इज विथ रीअरेंजमेंट, या अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो वो होगा, ठीक है. मैंने आपको और दो मेथड्स बताया था, अगर आपको ध्यान में है. द अदर वन वाज Al2O3, ठीक है. Al2O3 में what was the Markovnikov is electrophilic addition, Sidzev, correct. Al2O3 में it is E2 mechanism, ठीक है. या यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट होता है that is your Sidzev product, ठीक है, विदाउट रीअरेंजमेंट, ठीक है. एंड इसके अलावा मैंने आपको एक और बताया था, अगर आपको याद है तो, करेक्ट, दैट इज योर THO2. इन दिस केस द मैकेनिज्म वाज E1CB, ठीक है. एंड यहाँ पे आपका फॉर्म हो रहा था हॉफमैन प्रोडक्ट विदाउट रीअरेंजमेंट. कंप्लीट कर लो. डन. हो गया. Ninth is your oxidation reactions, ठीक है. आई थिंक अगेन हमने ये चीज शायद कवर कर लिया है कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या देता है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या देता है, 3 डिग्री अल्कोहल क्या देता है, बट स्टिल देन लेट्स जस्ट डू इट वंस अगेन. सो 1 डिग्री अल्कोहल अगर आपके पास है, ठीक है, सो व्हेन यू फर्स्ट ऑक्सीडाइज इट, ठीक है, और व्हेन यू ऑक्सीडाइज इट बाय यूजिंग अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मुझे क्यों लग रहा है हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है. इट गिव्स यू एन एल्डिहाइड,
ठीक है, व्हेन यू फर्दर ऑक्सीडाइज दिस, दिस गिव्स यू एन एसिड। ठीक है, अगर आपके पास एक 2 डिग्री अल्कोहल है ऑन माइल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है, और इवन ऑन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन फॉर द मैटर, दिस गिव्स यू अ कीटोन। ठीक है, एंड इसको ऑक्सीडाइज करना इज नॉट इजी। ठीक है, यू रिक्वायर ड्रास्टिक कंडीशंस। अच्छा, डिस्कस हो गया था क्या? कहाँ पे डिस्कस किया था हमने? याद भी नहीं आ रहा। ओके 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 ओके, ठीक है। सो एनीवेज, अरे कहाँ गया, गायब हो गया। अच्छा चलो ठीक है, देख लो। सो 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स यू एल्डिहाइड, ठीक है, which gives you acid. 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स यू कीटोन, एंड इसको ऑक्सीडाइज करना इज नॉट इजी। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना ही इजी नहीं है। ठीक है, सो सो on 1 degree alcohol on mild oxidation will give you aldehyde, ठीक है, but 1 degree alcohol will directly give you acid on strong oxidation, ठीक है, or on using strong oxidizing agents, ठीक है। So what is a mild oxidizing agent and what would be a strong oxidizing agent? In that case ये अब आप याद रखते रहो, ठीक है। So which one would be a mild, which one would be a mild oxidizing agent? Excuse me. So mild oxidizing agent would be something like PCC, ठीक है, और PDC, अभी आप लिखते जाओ, ठीक है, PCC और PDC और कॉलिंस रिएजेंट, ठीक है, क्या है डजेंट मैटर, और सैरेट्स रिएजेंट, अच्छा हमने कर लिया क्या, और सैरेट्स रिएजेंट, ठीक है, और यू कैन ऑल्सो यूज अ कॉपर, यू कैन ऑल्सो यूज अ कॉपर ट्यूब, ठीक है, तो कॉपर जो है वो बेसिकली हाइड्रोजन रिमूव करता है। सो दीज आर ऑल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। सो व्हाट वुड बी अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? आपको दो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलरेडी पता ही है। सो इफ यू हैव टू सजेस्ट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स व्हिच आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आप कौन सा बोलोगे? सैरेट्स, SARETTS, यस सैरेट्स, ठीक है, करेक्ट। सो वन ऑफ देम इज योर केमिनोफोर, ठीक है, एंड दी अदर वन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको चाहिए। सो वन ऑफ देम इज योर केमिनोफोर एंड दी अल्टरनेट इज, सभी को पता, अगर एक केमिनोफोर है तो दूसरा क्या होगा? करेक्ट, एंड दी अदर वन इज K2Cr2O7, ठीक है। तो आपको याद रखता है K2Cr2O7 तो हमेशा ही एसिडिक कंडीशन में ही होता है, ठीक है, K2Cr2O7 इज ऑलवेज इन एसिडिक कंडीशन। केमिनोफोर भी इन जनरल एसिडिक में होता है, अगर ये एसिडिक में है तो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। बट इन जनरल आप क्वेश्चन में ऐसे देखोगे कि हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड केमिनोफोर, ठीक है, सो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड इज डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ पीसीसी इज, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, यस केमिनोफोर H प्लस, केमिनोफोर H प्लस, ठीक है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बट यस चलो आपने बता ही दिया, इट इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, इट इज पिरिडीनियम, पिरिडीनियम, पिरिडियम, पिरिडीनियम, ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और समथिंग लाइक दैट, हो सकता है मैं यहाँ पे कुछ एक छोटा मोटा वर्ड मिस कर रहा हूँ, ठीक है। पीडीसी पिरिडीनियम डाई क्लोरोक्रोमेट ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है, बट नॉट रिलेवेंट एट ऑल, ठीक है, जो भी होता है, जो भी होता है, नॉट रिलेवेंट एट ऑल। अच्छा स्ट्रॉन्ग में एक और भूल गया मैं, दैट इज योर जोन्स रिएजेंट, ठीक है, जोन्स रिएजेंट इज CrO3H प्लस, ठीक है, CrO3H+। सो आपको फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको आपको कुछ मे बी ये ऐसे दे देगा कि आपको ये कुछ ऐसे दे देगा कि यू हैव दिस कंपाउंड, ठीक है, एंड आपको दे देगा PCC, ठीक है। सो इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड की चीज जो है ऐसे आएगा, ठीक है। या फिर आप हो सकता है कि दे दे पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो आप समझ लो कि अच्छा ये PCC है, ठीक है, बट नॉट रिलेवेंट, फुल फॉर्म इज नॉट रिलेवेंट। नॉट CCR, ये ब्रैकेट है, दिस इज ब्रैकेट। हो गया क्या?
So this is almost all of the reactions about alcohol. अब alcohol में इससे ज़्यादा बाहर नहीं आता है. And the typical questions in alcohol is from Victor-Meyer test. ठीक है, that's a very common one. And typically आपको यही पूछेगा कि वो जो SOCl2 है, ठीक है, SNI होगा या SN2 होगा. That is also a very common question. Apart from that, so this was alcohol. Before we go to phenol, मैं पहले ether discuss करूँगा. It's a very small one. ठीक है, बिफोर वी गो टू फेनॉल विल डिस्कस ईथर. इट्स अ वेरी शॉर्ट वन. ईथर आप सभी को पता है, ईथर इज बेसिकली R1OR2. ठीक है, दिस इज एन ईथर. ईथर का प्रिपरेशन करने का देयर इज ओनली वन मेथड. ठीक है, so there is only one method for method of preparation of ether, that is your Williamson synthesis. Williamson ether synthesis. There is only one method, or there is only one common method rather. So Williamson ether synthesis में क्या होता है कि you have maybe R1, you have R1ONA. ठीक है, R1ONA जैसे कि maybe you have CH3ONA. ठीक है, you have a base. ठीक है, and you react it with an alkyl halide. ठीक है, आपके पास होता है R2Cl. आप इसको एक alkyl halide के साथ रिएक्ट करवाते हो. अब आप ऑब्वियसली समझ ही सकते हो यहाँ पे आपका मैकेनिज्म क्या होगा, बताओ. This will exist as R1O minus and Na plus. ठीक है, this is a very strong nucleophile. तो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होगा, बताओ. बोलो भाई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. द मैकेनिज्म इज क्लियरली सब्स्टिट्यूशन तो हो ही रहा है ये. करेक्ट. सो मैकेनिज्म इज योर SN2. ठीक है, एंड अगर SN2 हो रहा है यानी कि ये कौन सा डिग्री बेस्ट होना चाहिए, बताओ. विच. करेक्ट. सो दिस शुड बी योर 1 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्म होता है, R1O R2 प्लस NaCl. ठीक है, इसमें कुछ खास है ही नहीं, इसमें लिटरली इतना ही है. Now obviously 1 degree alcohol, sorry not 1 degree alcohol, 1 degree halide. 1 degree halide is most preferred क्योंकि यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म हो रहा है. ठीक है, अगर आपके पास कुछ और है, आप ये कुछ भी डिग्री रख सकते हो. ठीक है, दिस कैन बी एनी डिग्री. द अल्कोहल पार्ट कैन बी एनी डिग्री. ठीक है, बट द अल्काइल पार्ट, द हैलाइड पार्ट मस्ट बी 1 डिग्री. अगर आपके पास सपोज करो ये है, ठीक है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है, इन दिस केस इट विल नॉर्मली रिएक्ट. In this case it will normally react to form your ether. लेकिन अगर रिवर्स हो गया, ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास इंस्टेड ये हो गया कि CH3O माइनस एंड आपके पास ये जो है ये 3rd डिग्री हो गया. ठीक है, सो इन दिस केस क्या रिएक्शन हो जाएगा, बताओ. 3rd डिग्री अल्कोहल स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे क्या रिएक्शन हो जाएगा. करेक्ट, यहाँ पे आपका एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा. इन दिस केस E2 विल टेक प्लेस and your product will be this. ठीक है, so third degree alkoxide चल जाएगा, but 3rd degree halide जो है वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, कंप्लीट कर लो. Is it done? ठीक है, now typically ethers are unreactive. They do not show a lot of reactions. ठीक है, however there are a couple of reactions that they can show. ठीक है, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज हाईली इनर्ट, रिएक्ट नहीं करता है. तभी आप याद करो, तभी हम ड्राई ईथर यूज करते थे इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है, और सोडियम इज स्टोर्ड अंडर ईथर क्योंकि ये जो है टिपिकली रिएक्ट नहीं करता है. ठीक है, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन इट रिएक्ट. ठीक है, मे बी आप यूज कर रहे हो HI विच इज अ कॉमन रिएजेंट. सो HI जब आप यूज कर रहे हो R1 ऑक्सीजन R2 ऑन एडिशन ऑफ HI. ठीक है, now this is a very common reaction and also a very simple reaction. यहाँ पे आप समझ ही सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे कौन सा पार्ट होगा जो कि किस पे अटैक करेगा, बताओ. कौन सा पार्ट होगा जो किस पे अटैक करेगा. बिटवीन H and I, which one will react first? Right.
ऑब्वियसली H पहले अटैच करेगा, ऑब्वियसली H प्लस विल अटैक फर्स्ट ऑन ऑक्सीजन, करेक्ट, ठीक है। तो इट्स अ वेरी सिंपल वन। यहाँ पे देखो क्या फॉर्म होगा, R1 ऑक्सीजन, R2 यहाँ पे H अटैच हुआ तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, बताओ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, अब यहाँ पे ये पार्ट जो है ब्रेक करेगा, सो दिस फॉर्म्स R1OH प्लस R2 प्लस, अब यहाँ पे जो है आपका I माइनस अटैक करेगा, सो दिस फॉर्म्स R1OH प्लस R2I। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, दैट इज द ओनली पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। सो से सपोज यू हैव दिस कंपाउंड, ठीक है, आप इस पे HI ऐड करो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जो है वो दो कार्बन से बॉन्डेड है, एक तो इस कार्बन से बॉन्डेड है, दूसरा इस कार्बन से बॉन्डेड है, ठीक है। लेट्स कॉल दिस वन 1, लेट्स कॉल दिस वन 2, ठीक है। सो अब ये बताओ कि ऑक्सीजन जो है वो कौन से कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक करना प्रेफर करेगा, करेक्ट, 2 के साथ बॉन्ड ब्रेक करना प्रेफर करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 के साथ ऑक्सीजन का क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन क्या है, प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, सो दे विल बी अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यस और नो, ठीक है। सो इन दिस केस ऑक्सीजन जो है वो 2 के साथ बॉन्ड ब्रेक करना प्रेफर करेगा, एंड इन हियर द प्रोडक्ट विल बी, यहाँ पे आपका आएगा अल्कोहल, यहाँ पे आपका आएगा हैलाइड। कंप्लीट कर लो, ठीक है। जहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगा वहीं से ही आपका बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, वी कैन आल्सो टेक वन मोर एग्जांपल टू मेक इट 100% क्लियर, ठीक है। सपोज करो कि आपके पास है, ठीक है, आप खुद ही इसके प्रोडक्ट लिखो, बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। फटाफट लिखा करो, उसमें कुछ नहीं था, उसमें फेनॉल था, सॉरी फेनॉल नहीं, उसमें एनिसोल था, एनिसोल प्लस HI, खुद से लिखो। ये वाला हो गया क्या, ठीक है। लेट्स कॉल दिस बॉन्ड 1, दिस बॉन्ड 2, बिस तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा बताओ, 1 या 2, अरे लोग कंफ्यूज्ड है। चलो ठीक है, चलो हम देख ही लेते हैं, लेट्स मेक दीज डायग्राम्स। सो CH3 ऑक्सीजन, C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे एक H आएगा, ठीक है। इस पे आपने हाइड्रोजन ऐड किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलो हम दोनों ही केस ले लेते हैं, एक केस में मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ एंड एक केस में मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ। सो इफ आई ब्रेक दिस बॉन्ड, ठीक है, तो क्या जनरेट होगा, यहाँ पे CH3 प्लस जनरेट होगा एंड ये चीज जनरेट होगा, ठीक है। एंड इफ आई ब्रेक दिस बॉन्ड, तो यहाँ पे CH3OH जनरेट होगा एंड ये वाला जनरेट होगा, ठीक है। सो 1 2 कौन सा फॉर्म होगा बताओ, ठीक है, ऑब्वियसली 2 फॉर्म होगा, ठीक है। व्हाई, बिकॉज दिस इज अ मिथाइल कार्बोकैटायन, दिस इज अ सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज फार मोर स्टेबल, ठीक है। तो यानी कि ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक नहीं होगा, एक्चुअली में ये वाला जो है, यही वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा। सो दिस विल नॉट टेक प्लेस, दिस विल टेक प्लेस। सो एक आपका फॉर्म होगा मेथनॉल, दूसरा क्या फॉर्म होगा, 2 आयोडो प्रोपेन। कंप्लीट कर लो। इज इट डन? हो गया क्या? So this was the first type of reaction that ether shows. The second type of reaction अभी आप खुद ही predict कर सकते हो. So R1 oxygen, R2 on reacting with H plus H2O. ठीक है, क्या फॉर्म होगा, दोनों ही अल्कोहल फॉर्म होंगे, दिस विल फॉर्म R1OH प्लस R2OH, ठीक है। अगेन सेम चीज, वहां पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा जहां पर की कार्बोकेटाइन फॉर्म हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैकेनिज्म सेम एज अबव।
mechanism same as above. Done. The next one is your reaction of ether with PCl5. ठीक है, with PCl5 this forms R1Cl plus R2Cl plus POCl3. ठीक है, इसका थोड़ा कुछ ऐसा होता है, क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन. ठीक है, ये इसके साथ, ये इसके साथ एंड ये इसके साथ. कंप्लीट कर लो. ठीक है, इसमें आपको मैकेनिज्म वगैरह कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब इन दिस वन ये सिर्फ आप प्रोडक्ट याद करते रहो. हो गया. Now, the next type of reaction is not exactly related to ether, but is more related to epoxides. ठीक है, ये चीज हमने सिर्फ एक ही बार डाउट क्लास में डिस्कस किया था, बट दिस इज एन इम्पोर्टेंट वन, कि अगर आपके पास इपॉक्साइड है, लेट्स से यू हैव, ठीक है, लेट्स से यू हैव दिस इपॉक्साइड. ठीक है, इपॉक्साइड आप यूजुअली इपॉक्साइड का कोई भी रिएक्शन होता है तो वहां पे रिंग ओपनिंग होता है. ठीक है, सो द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि रिंग कहां से ओपन होगा. रिंग जो है वो पोजीशन ए से ओपन होगा या रिंग जो है वो पोजीशन बी से ओपन होगा. ठीक है, सो इन दैट केस टू फाइंड आउट फ्रॉम वेयर विल द रिंग ओपनिंग टेक प्लेस, बिकॉज प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाता है, यू हैव टू ऑलवेज चेक कि आपके पास रिएक्टेंट क्या है एंड मीडियम क्या है. ठीक है, एज इन आपके पास एसिडिक मीडियम है या आपके पास बेसिक मीडियम है, आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल है. ठीक है, टिपिकली आपको एसिडिक या बेसिक मीडियम ही दिया जाएगा. ठीक है, ना इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसे कि इसका रिएक्शन हो रहा हो विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है, सो R माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यानी कि आपका रिएक्शन जो है वो SN1 आएगा या SN2 आएगा, बताओ. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यानी कि आपका रिएक्शन हमेशा क्या आएगा, SN2 आएगा. ठीक है, सो SN2 ऑलवेज अटैक्स ऑन दैट कार्बन एटम व्हिच इज लेस स्टेरिकली क्राउडेड. ध्यान में आ रहा है, SN2 प्रेफर्स दैट कार्बन एटम व्हिच इज लेस स्टेरिकली क्राउडेड. ठीक है, सो बिटवीन A एंड B कौन से कार्बन एटम पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना चाहिए? करेक्ट. सो इन दिस केस A इज लेस क्राउडेड, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो A से अटैक करेगा. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स राइट फ्रॉम हियर एंड द प्रोडक्ट फॉर्म वुड बी CH2. यहाँ पे आपका आएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे CH, यहाँ पे आपका आएगा O माइनस. टिपिकली यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता है तो यहाँ पे आपका OH आ जाएगा. ठीक है, बट मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ. एंड यहाँ पे आपका आएगा CH3. यहाँ पे द रिएक्शन इज गोइंग टू बी SN2. ठीक है, सो इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और इफ यू हैव अ बेसिक मीडियम और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, in that case SN2 reaction take place and ring opens from less sterically crowded position, from less sterically crowded position. ठीक है, और यहीं पे ही इंस्टेड अगर आपके पास एसिडिक मीडियम आ जाए, ठीक है, इफ इंस्टेड यू हैव एसिडिक मीडियम CH2 CH CH3 ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दिस इज सेम A, दिस इज सेम B. यहाँ पे अगर आप एसिडिक मीडियम यूज कर रहे हो तो अब आप ये बताओ सबसे पहले H प्लस कहाँ पे अटैच करेगा? H प्लस जो है वो कहाँ पे अटैच करेगा? करेक्ट, H प्लस जो है वो तो आपका ऑक्सीजन पे अटैच करेगा. ठीक है ना, आइदर ऑक्सीजन जो है वो आइदर कार्बन A के साथ बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा. ठीक है, या फिर कार्बन B के साथ बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा. ठीक है, अगर ऑक्सीजन जो है, सुन लो, अगर ऑक्सीजन जो है वो A के साथ बॉन्ड ब्रेक करता है तो A पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है, एंड अगर B के साथ बॉन्ड ब्रेक करता है तो B पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है, इन दैट केस द पॉजिटिव चार्ज वुड बी स्टेबल ऑन, करेक्ट, इट वुड बी मोर स्टेबल ऑन B. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फॉर्म होगा दैट विल बी CH2, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा CH पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पे आएगा CH3. ठीक है, सो इन दिस केस रिंग ओपन्स from the side which forms more stable carbocation. ठीक है, तो टिपिकली
टिपिकली आपका एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम में आपका रिंग जो है वो ऑपोजिट साइड से ओपन होता है, ठीक है। मोर स्टेबल कार्बो कैटायन, कंप्लीट कर लो। कंप्लीट हुआ गया। नेक्स्ट आप लिखो फेनॉल। सो अल्कोहल इज डन, ईथर इज डन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज योर फेनॉल। सो ऑब्वियसली फेनॉल का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट्स एसिडिक नेचर, ठीक है। ये जो है ये H+ प्रोवाइड कर सकता है टू फॉर्म फेनॉक्साइड आयन, ठीक है, एंड H+। now there is a very common question कि between phenol and phenoxide, between phenol and phenoxide कौन सा ज्यादा स्टेबल है या कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस शो करता है, ठीक है। सो इन दिस केस फेनॉक्साइड शोज अ ग्रेटर रेजोनेंस, क्योंकि अगर आप फेनॉल का स्ट्रक्चर बनाओगे तो इन दैट केस चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस। जब आप फेनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा आएगा, कुछ ऐसा, ऑक्सीजन H पॉजिटिव चार्ज, एक बार नेगेटिव यहाँ पे, एक बार नेगेटिव यहाँ पे, एक बार नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है। इन दिस केस देयर इज चार्ज सेपरेशन, ठीक है। लेकिन जब आप इसका रेजोनिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो इन दिस केस देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, ठीक है। तो कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिटवीन फेनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड फेनॉक्साइड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स व्हिच वन इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो फेनॉक्साइड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन फेनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। बट जस्ट समथिंग दैट यू हैव टू मेमोराइज, ठीक है, नॉट दैट रेलेवेंट, बट आप इस चीज को याद रख लो। नाउ द मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हियर इज इट्स एसिडिक नेचर, ठीक है। एसिडिक नेचर कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है वो आप कैसे डिटरमाइन करते हो, बाय रिएक्टिंग इट विथ बेसिस, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपके पास है फेनॉल, ठीक है, एंड इफ यू हैव टू राइट द प्रोडक्ट्स विथ लेट्स से Na, ठीक है, विथ लेट्स से NaOH, विथ लेट्स से RMGX, ठीक है, विथ लेट्स से NaNH2, इसमें कुछ खास था भी नहीं, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है, विथ लेट्स से NaNH2, विथ लेट्स से NaHCO3, ठीक है। और क्या पॉसिबल है, देयर इज वन मोर कॉमन वन, दैट इज योर CH2N2, ठीक है। अब आप बताओ फर्स्ट वाले में रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, फर्स्ट वाले में रिएक्ट करेगा या नहीं, फर्स्ट वन विल रिएक्ट और विल नॉट रिएक्ट, फटाफट Na के साथ। Na के साथ तो रिएक्ट करेगा, Na के साथ क्यों रिएक्ट नहीं करेगा, Na के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। व्हाट अबाउट NaOH, कुछ याद नहीं। आप ये याद करो ना कि ये चीज जो है ये उससे ऊपर में आता है या नीचे में आता है, ठीक है। जो हमने एसिडिक सीरीज डिस्कस किया था तो ये चीज जो है उससे ऊपर आएगा या नीचे आएगा। सो फेनॉल जो है वो वाटर के ऊपर आता है, ठीक है, फेनॉल इज अबव वाटर, सो यहाँ पर भी रिएक्ट करेगा। RMGX रिएक्ट करेगा या नहीं, RMGX विल रिएक्ट और विल नॉट रिएक्ट, ठीक है। दिस विल डेफिनेटली रिएक्ट एंड दिस विल फॉर्म RH, ठीक है, तो डेफिनेटली रिएक्ट करेगा ही करेगा। NaNH2 विल रिएक्ट, विल नॉट रिएक्ट, ठीक है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, विल आल्सो रिएक्ट। NaHCO3, NaHCO3, आप याद करो H2CO3, H2CO3 एंड फेनॉल, ठीक है। जो हमने सीरीज उस टाइम पे डिस्कस किया था कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, H2CO3 was stronger, ठीक है। in this case this will not react, ठीक है, in this case this will not react। CH22 ये तो आपको पता ही है, ठीक है, यहाँ पे आपका होमोलोगेशन होता है,
दिस फॉर्म्स OCH3. ठीक है, इसका कॉमन नेम इज एनिसोल. कंप्लीट कर लो. डन. ठीक है, दिस डेमोन्स्ट्रेट्स इट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज. इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी काफी सिंपल से ही है, ज्यादा कुछ खास है नहीं इसका. ठीक है, so there are two common methods of preparation. ठीक है, the first method is your Dawes process. The first method is your Dawes process. So Dawes process में आपके पास क्या होता है कि you have chlorobenzene. ठीक है, typically you have chlorobenzene and you react it with NaOH which is in the fused state. Very very important. ठीक है, you have NaOH in the fused state. ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है वो चेंज कर देता है. So NaOH in the fused state and this gives you, ठीक है, this gives you alcohol. लेकिन there is one point that you have to remember कि alcohol जो है या OH जो है, अरे fused मतलब liquid form में, fused is liquid form. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि अल्कोहल जो है वो नेसेसरी नहीं है कि वो उसी पोजीशन पे आए जहां पर कि क्लोरीन था. ठीक है, हो सकता है कि वो उसी पोजीशन पे आए या हो सकता है कि उसके एडजेसेंट पोजीशन पे आए. ठीक है, जस्ट समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, हो सकता है कि सेम पोजीशन पे आए, हो सकता है कि एडजेसेंट पोजीशन पे आए. ठीक है, सो इन दिस केस दिस गिव्स यू टू प्रोडक्ट्स. In one case OH is on the same position, in the other case OH is on the different position. ठीक है, there is also one more common method related to this only कि आपके पास होता है बेंजीन. ठीक है, you react it with NaOH under high pressure. ठीक है, very important, under high pressure. ठीक है, and this forms the same thing, OH. हो गया. ठीक है, another common question that you can see is Fenton's reagent. ठीक है, so Fenton's reagent में आप क्या करते हो कि you have benzene. ठीक है, you react with it. अब आपको ये चीज याद रखना है, FeSO4 H2O2 एंड लास्ट में आपका आता है H+. ठीक है, FeSO4 H2O2 एंड H+, दिस फॉर्म्स phenol. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज Fenton's reagent. कॉमन क्वेश्चन है ये, याद रख लो. हो गया. देयर इज अनदर वन जो कि आप कई बार देखोगे. ठीक है, कॉल्ड एज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड प्रोसेस. ठीक है, ये थोड़ा सा अनयूजुअल सा है. सो इन दिस केस यू हैव बेंजीन. ठीक है, यू यूज फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन. ठीक है, ये आपका फॉर्म करता है, दिस इज कॉल्ड एज क्यूमीन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज क्यूमीन. फिर आप इसको रिएक्ट करवाते हो विथ एयर प्लस ऑक्सीजन. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, and this gives you phenol. ठीक है, plus acetone. This is an unusual reaction with slightly unusual mechanism. ठीक है, but not relevant. ये सिर्फ आप इसका प्रोडक्ट जो है वो याद रख लो. डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? हाँ, वो तो कुछ और आप बोल रहे हो. हाँ, क्यूमीन तो यही है. आप मेरे ख्याल से जो बोले वो आप सिनेमिक एसिड बोल रहे हो. दैट इज अ वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर. क्यूमीन का स्ट्रक्चर यही होता है.
डन। हो गया क्या? Okay. The next part is your reactions of phenol. Reactions of phenol. अगर आपको लग रहा है ऑर्गेनिक कब खत्म होगा, so alcohol is done, कार्बोनिल कंपाउंड बाकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स बाकी है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड थोड़े बहुत और रिएक्शंस. सो probably 15 more classes, 15 से 20 more classes. मतलब जस्ट इन केस अगर आपका पेशेंस खत्म होता जा रहा है तो, क्योंकि मेरा तो होता जा रहा है. सो इन एनी केस मोस्ट, देखो आपका जो मेजर जो आपका मेजर पोर्शन है दैट वाज योर जीओसी. जीओसी पार्ट इज डन. अब मैकेनिज्म पार्ट इज आल्सो डन. अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमने जीओसी में जितना मैकेनिज्म डिस्कस किया था, यहाँ पे वी आर प्रैक्टिकली नॉट डिस्कसिंग एनी मैकेनिज्म. ठीक है, करेक्ट. कि जो आपके प्रोडक्ट्स है, मेजर प्रोडक्ट्स आप ऑलरेडी लिख चुके हो, जैसे कि आपका OMDM था, वो हमने एल्कीन्स में भी किया, अल्कोहल में भी किया. ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है वो हमने हैलाइड्स में किया, अल्कोहल में किया, जीओसी में किया, वगैरह वगैरह. सो फ्रॉम अ रिएक्शन मैकेनिज्म पर्सपेक्टिव ऑल ऑफ दिस इज मेजरली डन. अब ये जो है ये खाली ऐसा है कि हाँ इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें होता है, देख लो बस. ठीक है. सो 20 days मैक्सिमम. ये तो बीच में, सो व्हाटएवर, एनीवेज मोस्ट प्रोबेबली आई एक्सपेक्ट कि आपका December 15 तक, आई एक्सपेक्ट December 15 तक आपका ऑर्गेनिक पार्ट शुड बी डन. बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स है वो छोटा मोटा चीज है, तो हो जाएगा. दैट इज नॉट अ बिग डील. ठीक है. सो एनीवेज लेट्स कंटिन्यू. अब इसको खत्म करना ही है. सो नेक्स्ट इज योर, अब और ऑर्गेनिक इंटरेस्टिंग बचा नहीं है, मतलब अब मेजरली खत्म हो गया आपका ऑर्गेनिक इंटरेस्टिंग जो है वो हैलाइड्स तक रहता है. उसके बाद अब लगता है खत्म कब होगा. सो एनीवेज जब तक मैकेनिज्म होता है तब तक इट्स इंटरेस्टिंग, बिकॉज एट दैट पॉइंट यू हैव टू थिंक ऑफ, या यू हैव टू थिंक ऑफ अ फ्यू थिंग्स. बट एक बार मैकेनिज्म खत्म होता है उसके बाद ऑर्गेनिक इज नॉट पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग. उसके बाद ऐसा होता है कि अच्छा बस रटना ही है. एनीवेज लेट्स कंटिन्यू. So the most common reactions which is shown by the most common reactions which is shown by phenol, ठीक है, is your electrophilic aromatic substitution. ठीक है, which we have already discussed. अगर आप phenol देखोगे या अगर आप OH portion देखोगे, that is which directing, OH कौन से डायरेक्शन में डायरेक्ट करेगा बताओ, या कौन से पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा? करेक्ट, इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. ठीक है. बिसाइड्स, इज इट एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग? ठीक है, इट इज एक्टिवेटिंग. तो आपको इसके हिसाब से बस प्रोडक्ट लिखना है. इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. सो अगर आपके पास है फेनॉल एंड इफ यू रिएक्ट इट विथ एनी इलेक्ट्रोफाइल, सो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो दो ही पोजीशन पे आएगा. ठीक है, या तो आपका वो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, या तो आपका जो है पैरा पोजीशन पे आएगा. ठीक है. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप कर रहे हो फ्रील-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, दैट इज आपके पास है फेनॉल, you are using CH3Cl in the presence of AlCl3. तो आपका एक तो ये फॉर्म होगा. ठीक है. इसका कॉमन नेम क्या है बताओ, अगर किसी को याद है तो. इसका कॉमन नेम क्या है, किसी को तो याद होगा. करेक्ट. सो दिस वन इज ऑर्थोक्रेसॉल एंड दिस वन इज पैराक्रेसॉल. ठीक है. इसके अलावा देर आर अदर सम कॉमन रिएक्शंस, दैट इज अगर आपके पास सेम फेनॉल है, ठीक है ना, दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन. अगर आपके पास है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है, वर्सेस अगर आप मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऑब्वियसली H2SO4, हाँ, ठीक है, वर्सेस अगर आपके पास है डाइल्यूट HNO3. ठीक है. सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज, ठीक है, कि अगर आपके पास डाइल्यूट है यानी कि आपके पास HNO3 जो है वो कम क्वांटिटी में है, सो आइदर ऑर्थो और बेसिकली ओनली अ सिंगल टाइम सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस. ठीक है, कि आपको ऑर्थो एंड पैरा मिलेगा.
बट अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड है यानी कि रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा, एंड इन दिस केस यू ओनली गेट वन प्रोडक्ट, ठीक है। एंड इसका हमने कॉमन नेम क्या दिया था बताओ, व्हाट वाज द कॉमन नेम फॉर दिस वन? करेक्ट, दिस वाज कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है डाइल्यूट के साथ इट इज ऑर्थो एंड पैरा, बट कॉन्सेंट्रेटेड के साथ इट अंडरगोस कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एग्जैक्ट सेम टाइप का रिएक्शन जो है दैट इज विद ब्रोमीन, ठीक है। एग्जैक्ट सेम टाइप का रिएक्शन विद ब्रोमीन हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास है ब्रोमीन वाटर, ठीक है, वर्सेस अगर आपके पास है ब्रोमीन एंड सम अदर सॉल्वेंट सच एज CS2, CS2 इज अ कॉमन सॉल्वेंट, ठीक है। सो ब्रोमीन वाटर में क्या होगा कि ऑल सब्स्टिट्यूशंस टेक प्लेस, ठीक है। वेयर एज ब्रोमीन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड के केस में आपको मिलेगा ऑर्थो, ठीक है, एंड पैरा। कंप्लीट कर लो। हो गया? कंप्लीट। CS2 कार्बन डाइसल्फाइड मतलब CO2 के जगह CS2, वापस लिखते रहो। डन? कौन सा नंबर था ये? ओके, सो दिस वाज 1। सेकंड, थोड़ा सा अनयूजुअल रिएक्शन है बट अगेन सिंपल सा ही है। सो दिस वन इज नॉट अनयूजुअल। जिंक डस्ट, जिंक डस्ट आपको क्या लगता है क्या करता होगा, मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, व्हाट डज जिंक डस्ट डू? हमने ऑलरेडी जिंक डस्ट का डिस्कशन तो कर ही लिया है, DB, करेक्ट, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे OH रिमूव करता है, तो अगर आपको कभी भी फिनॉल से बेंजीन पे आना है तो यू सिंपली यूज जिंक डस्ट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। थर्ड वन, K2Cr2O7 इन, नहीं नॉट इन एसिडिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम, ठीक है। दिस फॉर्म्स, ठीक है, स्लाइटली अनयूजुअल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज क्विनॉन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज क्विनॉन। हो गया? कुछ नहीं, K2Cr2O7, K2Cr2O7 in your basic medium. Sorry, K2Cr2O7 हमेशा एसिडिक नहीं होता है, my bad. K2Cr2O7 is always in acidic medium. ये आप चेंज कर लो, बेसिक नहीं होगा, एसिडिक ही होगा। K2Cr2O7 is always in acidic medium. ओके, नेक्स्ट दो रिएक्शन आपको ऑलरेडी आता है। फर्स्ट वन इज योर गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। मैंने आपको मेथड बताया था याद रखने के लिए। सो गैटरमैन कोच रिएक्शन में यू हैव फेनॉल, ठीक है। कोच, बताओ यहाँ पे आप रिएजेंट क्या यूज करते हो? मैंने आपको मेथड बताया था COCH, क्या रिएजेंट यूज करोगे बताओ? करेक्ट, CO प्लस CH, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3
ठीक है, so this gives you this and it gives you this. ठीक है, इन दोनों का नाम क्या है बताओ, व्हाट इज द कॉमन नेम, व्हाट इज द कॉमन नेम, जल्दी जल्दी. Correct. ठीक है, so this is your orthosalicylaldehyde, this is your parasalicylaldehyde. So both of these are called as salicyldehyde. Salicyldehyde. ठीक है, so this is your Gatterman-Koch reaction. इसके अलावा हमने फिर डिस्कस किया था सेम Gatterman reaction. So you have phenol. यहाँ पे reagent क्या होता है बताओ. हाँ, this is orthosalicylaldehyde, this is parasalicylaldehyde. Both are called salicyldehyde. यहाँ पे reagent क्या होता है बताओ. Correct. You have HCN in the presence of AlCl3. ठीक है, this gives you the same product. वापस से लिखूं क्या या आप खुद से लिख दो. Gives you the same product. ठीक है, next one is your Reamer. ऊपर ऐसा कुछ है ही नहीं. Gatterman-Koch reaction, Gatterman reaction. Next is your Riemann-Tiemann reaction. ठीक है, या शायद Reamer-Tiemann reaction, जो भी. So in this case OH क्या reagent था बताओ. ये अरे वाह, वेरी गुड, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता आपको याद होगा. So in this case you have CHCl3 plus KOH. very good, same product. ठीक है, same product. ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार यहाँ पे रिएजेंट जो है वो चेंज रहता है. यहाँ पे you have CHCl3 CHCl3 ठीक है, वहाँ यहाँ पे you have CHCl3 and in some cases you may also get CCl4 carbon tetrachloride and KOH. ठीक है, in this case आपको क्या याद रखना है कि सिंपली ये चीज जो है वो COH में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो अगर क्लोरोफॉर्म है तो इन दैट केस यू गेट एल्डिहाइड, लेकिन अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो यू गेट एसिड. ठीक है, सिंपली एक और Cl है तो एक और Cl जो है वो OH से रिप्लेस होगा, तो बस आपको एक और OH जो है वो ऐड करना है. ठीक है, H के जगह जो है OH आ जाएगा. And there is similar to this one more, that is your Kolb's reaction. ठीक है, that is your Kolb's reaction. Kolb's reaction में you have same phenol, ठीक है, plus CO2 in basic medium. ठीक है, in basic medium, sorry यहाँ पे phenol है. ठीक है, and this gives you, ठीक है, Kolb's reaction. ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म. 5-6 more reactions, ऑलमोस्ट खत्म. कंटिन्यू करें. ओके, सो रिएक्शन नंबर 8. ठीक है, रिएक्शन नंबर 8 ऑल्सो आपने कर लिया है फ्राइज रीअरेंजमेंट. ठीक है, मैकडोनल्ड्स का फ्रेंच फ्राइज रीअरेंजमेंट. फ्राइज रीअरेंजमेंट लिखने की जरूरत है क्या, ये आप खुद से भर सकते हो, मैं बाकी के बता देता हूँ. ये आप खुद से भर लोगे पक्का, या बस अभी हाँ बोल रहे हो और उसको कभी भरोगे नहीं. ठीक है, द फर्स्ट वन इज योर, जरूर जरूर जरूर, मैं तो कभी स्टूडेंट था ही नहीं. सो फ्राइज रीअरेंजमेंट. द नेक्स्ट वन इज योर क्लेजन रीअरेंजमेंट.
ठीक है, ऑल्सो आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज योर फेनोफ्थलीन, ठीक है, ये वाला भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो ऑल दीज थ्री यू कैन फिल अप, जो कि ऑब्वियसली आप नहीं करोगे। ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड द लास्ट रिएक्शन फॉर अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर इज, यहाँ पे आपके पास है OH ऑन रिएक्टिंग इट विथ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। वैसे तो ये पॉलीमर का क्वेश्चन है, बट इट्स अ कॉमन वन। सो phenol on reacting with formaldehyde in the presence of acetic medium gives you bakelite, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन, मेमोराइज। अच्छा सॉरी, वन मोर इज लेफ्ट, इंपॉर्टेंट वन। फेनोफ्थलीन, फेनोफ्थलीन वाला हमने क्या था, अब याद करो। आपके पास ये था डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, ठीक है। आपने इसको रिएक्ट किया था विद 2 फेनॉल्स, ठीक है। ये हम पॉलीमर्स पे डिस्कस करेंगे, दिस वी विल डिस्कस इन पॉलीमर्स। ओके, कंटिन्यूइंग, 2 मोर रिलेटेड रिएक्शंस, ठीक है। अब ये वैसे तो थोड़ा कॉमन सा है। सो दिस इज योर salicylic acid. Now there are 2 common reagents. If you react it with alcohol, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, on the reactant side you have alcohol and acid, ठीक है। reactant side आपके पास है alcohol and acid, और आपके पास यहाँ पे है alcohol, ठीक है। सो हमेशा क्या होता है, हमेशा opposites react करते हैं। सो अगर आपको alcohol part दिया गया है, then this alcohol will react with the acid part, ठीक है। एंड अगर alcohol and acid react करते हैं, what do they form? अगर एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, करेक्ट, दे फॉर्म एस्टर, ठीक है। दे फॉर्म एस्टर, दिस पर्टिकुलर एस्टर इज कॉल्ड एज मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट, और इट्स कॉमन नेम इज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ठीक है। कॉमन पार्ट मेमोराइज, ठीक है। एंड द अदर केस इज व्हेन यू रिएक्ट इट विथ एन एल्डिहाइड, ठीक है। In this case it reacts with the alcohol part, in this case it reacts with the alcohol part and it forms OC double bond O CH3, and ये जो है आपका as it is, ठीक है। This is called as acetyl, क्योंकि ये एसिटिक ग्रुप हुआ, ठीक है। This is called as acetyl salicylic acid और मोर कॉमनली एस्पिरिन, ठीक है। इस पे कई बार क्वेश्चन आता ही आता है, सो यू मस्ट मेमोराइज दिस, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा कि आपको ये रिएक्शन दे देगा, प्रोडक्ट में आपको लिख देगा A एंड B, अब A एंड B आपको मैच करवाना होगा विथ ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन और एस्पिरिन, ठीक है। कंप्लीट कर लो। डन। अल्कोहल फिनॉल ईथर जो है वो यहीं पे खत्म होता है, बट इन दिस केस देयर इज वन मोर टॉपिक, इन दिस केस देयर इज वन मोर टॉपिक, टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, एंड टॉटोमरिज्म इज स्मॉल टॉपिक, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे विद कार्बोनिल